हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 क्लास 10th पोलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैं आपको इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूंगा और सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगी वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.1 मैंने यहाँ पर ली नहीं है। 2.1 के बारे में मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे 2.1 में है क्या, आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू पी एक्स। भाई एक फंक्शन गिवन है आपको y इक्वल्स टू पी एक्स। आपने देखा होगा वहाँ पर कि एक ग्राफ है। इस ग्राफ में मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रही है, एक कर्व ऐसे है। तो आपको ये बताना है, आपको यहाँ से चेक करना है कि ब्रैकेट के अंदर जो आपको लिखा हुआ है कि x एक्सिस को ये जो कर्व है कितनी बार कट कर रही है, 2 टाइम्स कट कर रही है। तो इसका मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो 2 होंगे। समझ बात आई। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें केवल आपको यही बताना है। कई बार इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू आपके पास आता है पी वाई, मतलब y पर आपको चेक करना है, तो इस केस में आपके पास जो आंसर होगा वो होगा जी 1। क्लियर है, तब आपके पास आंसर क्या होगा 1। सो 2.1 से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना है ऐसे। क्लियर है। अब बात करते हैं हम सेकंड, जो आपके पास एक्सरसाइज गिवन है उसमें क्या क्या आप करेंगे। ठीक है, तो सेकंड की अगर हम बात करेंगे 2.2 में, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ पोलिनोमियल्स होता क्या है। तो पोलिनोमियल्स 1 मार्क्स में भी आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकती है। इसका मतलब होगा कि जो भी आपके पास जो आपके फॉर एग्जांपल आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 5, तो आपको केवल सिंपल सी बात है ये चेक करना है कि जो वेरिएबल आपके पास है, भाई जो वेरिएबल आपके पास है उस वेरिएबल की जो पावर है, ये हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है। वेरिएबल्स पावर शुड बी होल नंबर। वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमारी क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर होने चाहिए। क्लियर है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि जी 5 हमारे पास क्या पोलिनोमियल है। यस, 5 एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अब है क्यों भाई, 5 हमारे पास सेम है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं x रेज़ टू द पावर 0, क्योंकि वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया है x और उस वेरिएबल की जो पावर है वो है जी होल नंबर। क्या है, होल नंबर। भाई वेरिएबल की जो पावर है वो हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ से होल नंबर। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ तक आपको ये पता लग गया कि ये हमारे पास पोलिनोमियल है। तो 1 मार्क्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जी आपको यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो इसके अंदर आपको लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 2.2 में पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। सेम क्वेश्चन हमने क्लास 9th में किया था, आपको याद होगा तो 2.3 के अंदर। अब उसी क्वेश्चन को यहाँ पर करना क्या है, कैसे हम वहाँ पर हमने केवल सिर्फ फैक्टराइज किया था। अब उसका थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आगे जाएगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें दिया है कि पहले जीरोज निकालने जी आपको, तो पहले क्वेश्चन का पहला जो पार्ट है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको करना क्या है यहाँ से कि पहला नंबर का प्रोडक्ट करेंगे लास्ट नंबर से जी, यानी कि प्रोडक्ट आएगा आपके पास माइनस के 8x स्क्वेयर और सम आएगा आपके पास कितना, माइनस 2x। क्लियर है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट विल गेट हियर माइनस 8x स्क्वेयर और सम मिलेगा जी आपको माइनस 2x। क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो अब आपको क्या काम करना है, पहला और लास्ट आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना। ठीक है, बट ये ध्यान रहे कि आपके पास जो पोलिनोमियल गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में वो लिखा होना चाहिए। कई बार क्या होगा, जैसे आप पार्ट नंबर 3 में भी देख सकते हैं, अरेंज नहीं, आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा, यानी कि आप स्टार्टिंग से ही प्रोडक्ट और सम निकालने लगे। क्लियर है। तो 8 के आप फैक्टर्स कर सकते हैं। ये आपके जो फैक्टर्स मिलेंगे वो हो गए यहाँ से 2 2 4 एंड 2। अब 2 नंबर हमें यहाँ से पता लगा है 4 और 2, तो उन दोनों नंबर्स को क्या करें, तो उन दोनों नंबर्स के लिए आप क्या काम करेंगे जी, यहाँ से
अब आपको नेगेटिव का नंबर चाहिए, तो नेगेटिव की वैल्यू मानेंगे आप ज़्यादा, प्लस में करेंगे 2x, तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे जी x माइनस 4, और यहाँ से कॉमन लेंगे जी 2, ये भी होगा x माइनस 4। अब जो बाहर बाहर लिखा हुआ है यानी कि x प्लस 2 बाहर लिखा हुआ है, x माइनस 4 सेम है। जब भी आप फैक्टर्स कर रहे होंगे हमेशा ये दोनों सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं है मतलब आपने कहीं मिस्टेक्स की है। क्लियर है। इसके बाद आप जब इनके जीरोस फाइंड करेंगे तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू -2 आएगी, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी 4। अब इन जीरोज़ का जो मतलब क्या है भाई, जीरोज़ का मतलब ये हुआ यहाँ से कि जो पहली आपके पास x की वैल्यू आई है, अगर आप इसको पोलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो आपका आंसर 0 आना चाहिए, इसका ये होगा। सेम अगर आप जब x की वैल्यू 4 रखेंगे तब भी आपके पास आंसर क्या आना चाहिए 0। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो ऐसे आप निकालेंगे जीरोज़। ओके, अब आपको क्या काम करना है, बट कुछ बच्चे गलती करते हैं कि नहीं वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देते हैं और आंसर 0 ले आते, क्या हो गया वेरीफाई हो गया, तो आपका आंसर करेक्ट है। लेकिन जो स्टेटमेंट में बोला गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़, तो क्या उसके में स्टेटमेंट्स वो क्या रहेंगी, तो वो अब वेरीफाई के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरीफाई में क्या होगा। देखिए भाई, वेरीफाई में सबसे पहले आपको याद क्या रखना है कि ये होता है जी हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ इक्वल्स टू माइनस के b बाई ए। ओके, सम ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा हम ले सकते हैं माइनस b अपॉन ए। ओके, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास, इसको हम मानेंगे अल्फ़ा की वैल्यू, इसको हम मानेंगे बीटा की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा हमारे पास -2 है, बीटा हमारे पास 4 है, और ए होगा हमारे पास जो उसका कोफिशिएंट है x² का, यानी कि x² का कोफिशिएंट है 1, तो ये हो, और b हो जाएगा जी -2, ये b है। या आप लिख लेना, अगर आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो आप थोड़ा सा लिख लेना स्टार्टिंग में कि भाई a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -2 है, और c हमारे पास -8 है, ताकि आप किसी कोई मिस्टेक ना हो। अब b का हमारे पास सेम है, तो ये हो जाएगा जी माइनस सेम, b की वैल्यू है -2 और a की वैल्यू है जी हमारे पास 1, यानी कि 4 से 2 गया तो 2, और ये भी आएगा हमारे पास 2, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये तो हो गया जी सम ऑफ जीरोज़। एक कॉन्सेप्ट और इसमें रहता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में आप क्या करेंगे c अपॉन ए, क्या करेंगे जी c अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो आपके पास होता है वो होता है जी अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, बीटा की वैल्यू क्या है 4, और c हमने देखा था यहाँ पे कितना था c -8/1, यानी कि ये होगा -8 इक्वल्स टू -8, यानी कि दोनों रिजल्ट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको यहाँ से करना है। पहला क्वेश्चन है पहली इसका 2.2 की पहली एक्सरसाइज का, 2.2 की एक्सरसाइज का। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे ही आपको थोड़ा सा मैं इनमें हिंट दूंगा बाकी पार्ट्स में, क्योंकि अगर एक सारे पार्ट्स में समझाऊंगा तो बहुत टाइम इसमें लग जाएगा। क्लियर है? तो अब बताता हूँ आपको बाकी पार्ट्स के बारे में। ठीक है, आप वीडियो की जो स्पीड है वो थोड़ी कम कर लेना अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हो। ठीक है, तो देखिए भाई, अब आपको जो गिवन है इसके अंदर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप बैक साइड जाके देख लेना क्या क्या है। हाँ जी, इससे वीडियो में कंप्लीटली आपको मैं बताऊंगा सारा कुछ कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है जी, देखिए अब आपको क्या गिवन है भाई, सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आप देख रहे होंगे वो क्या गिवन है। सेकंड पार्ट में आपको पता लग रहा है यहाँ से कि 4s² - 4s + 1, ये आपको गिवन है भाई। सेकंड पार्ट में क्या है कि 4s - 4s + 1, तो आप सिंपल से इसके जो फैक्टर्स करेंगे वो होंगे जी फैक्टर -2s और -2s। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकंड पार्ट में ताकि थोड़ा सा आपको हेल्प मिले, -2s एंड -2s सेम आप ट्राई करेंगे। ठीक है जी, थर्ड पार्ट में सबसे पहले आप अरेंज करेंगे इसको इस तरीके से, फिर प्रोडक्ट आपका -18 आना चाहिए, सम आपका -7 आना चाहिए, तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे जी -9x + 2x। क्लियर है? आप ये भी अपने आप ट्राई करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपसे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 4u डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा आपके पास u + 2, और आप जब 4u को 0 के बराबर रखेंगे यानी कि u की वैल्यू आएगी 0 और सेकंड u की वैल्यू आएगी जी -2, तो दो वैल्यूज आ गई भाई, ये अल्फ़ा और ये कितना है बीटा। तो फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे, और जब वेरीफाई करेंगे तो याद रखना a की वैल्यू 4 रहेगी,
बी की वैल्यू 8 रहेगी और सी की वैल्यू रहेगी 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर इसके अंदर गिवन नहीं है भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है जी। अब आपके पास है टी स्क्वेयर माइनस 15, फिफ्थ वाला पार्ट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीबीएसई में। टी स्क्वेयर माइनस 15, भाई दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप इस 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, एक बार आप माइनस करेंगे, एक बार आप प्लस करेंगे। क्लियर है? तो जब इसको आप 0 के बराबर रख रहे होंगे तो ये आएगा जी प्लस का, और ये इसको जब 0 के बराबर ये आएगा जी माइनस का। तो यानी कि आपके पास दो जीरोज आ गई हैं भाई। ये आपके पास अल्फ़ा आ गया और ये आपके पास हो गया जी बीटा। सेम वेरीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 1 रहेगी, बी हमारे पास 0 रहेगा, सी रहेगा जी माइनस के 15, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। ओके, पोलिनोमियल डन। आपको समझ में आ गया हो। 6 वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क है। मल्टीप्लाई करें तो -12x स्क्वेयर है और ऐड करें तो -x आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हम इजीली सोच सकते हैं और उनको यहाँ से अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ओके डन। नाउ सेकंड जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो सेकंड में गिवन है आपको कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है 1/4 -1। ठीक है, तो इसमें आप कर रहे होंगे, क्या करेंगे यहाँ से थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो 1/4 और -1, देखो दो तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। ठीक है, कि या तो आपको डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोले, या फिर आपको यहाँ से ये बोलेगा कि भाई आपको केवल जीरोस गिवन है। ठीक है, या तो आपको बोलेगा कि ये जीरोस गिवन है, या फिर आपसे बोलेगा कि सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये गिवन है। ठीक है, तो आपको इस बार जो क्वेश्चन में यहाँ पर मेंशन है वो है 1/4 जो है वो है जी आपके पास सम ऑफ जीरोस, ध्यान रखना भाई, यानी कि 1/4। ठीक है, और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है भाई वो है -1। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आपको बता दूं वो होती है जी एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। इससे आपको बनाना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े कि सम ऑफ प्रोडक्ट बोला गया है या सिर्फ जीरोस बोले गए हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस वैल्यू को आप डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे और इसको यहाँ पुट करेंगे यहाँ पर, और आप इसलिए आपका आंसर निकल जाएगा। और मैं करके बता देता हूँ। अब बात आती है जी ऐसा बना क्यों, क्वेश्चन तो ये है कि ऐसा बना क्यों है। तो इसमें केस में आप क्या करेंगे जी, एक्स स्क्वेयर यहाँ पे सेम है और अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने आपको बताया था कि जी होता है जी -b/a। क्लियर? और ये होता c/a। जब आप यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो आपको एलसीएम मिलेगा a, और ये मिलेगा जी आपके पास ax² प्लस bx प्लस c = 0, यानी कि आपको वही फॉर्म बन जाती है दोबारा से। तो ये रीज़न होता है इसको लिखने का। समझ बात आई? ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर अब क्या गिवन है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यूज़ हैं आपको पता है यहाँ पर क्या वैल्यू गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है एक्स, और ये आपके पास -1 है। तो आपको ऐसा मिले तो आप उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर भी, यानी कि 4x² - x - 4, ये होगी जी हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ये तो भाई आपको बता दिए कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे होंगे। अब जो सीबीएसई क्वेश्चन पूछेगा वो रेबर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है जी, क्लियर है ना? ये आप यहाँ से लिख देंगे। और अगर मान लीजिए आपको डिफरेंट है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज अलग अलग गिवन है, तो अल्फ़ा के प्लेस पे अलग रख देना, बीटा के प्लेस पे अलग, सेम यहाँ पे रख देना। ठीक है जी, ओके। तो आपको समझ में हो गया होगा। देखिए भाई, तो अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि सीबीएसई क्वेश्चन कैसे पूछेगा। देखो वो ना क्या करेगा, रेंडमली आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, मान लो कोई भी पोलिनोमियल दे देगा और बच्चा उसमें लगाएगा, उस बच्चा सोचेगा इसके फैक्टर कर दूँ मैं। भाई फैक्टर जरूरी नहीं कि फैक्टर हो। मान लीजिए मैं रेंडमली कोई भी क्वेश्चन ले रहा हूँ, 3x² प्लस 5x - 4, फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया।
ठीक है। अब मुझे नहीं पता जी इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, वो आपको पता है। अब आपसे पूछ लिया जी इस क्वेश्चन के अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ठीक है जी, कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब अगर चेक करेंगे यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यानी कि बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो आपको अगर याद ना हो तो आप यहाँ से इसको फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ये आएगा भाई आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है? तो इतना क्लियर हो गया, ओके। अब आपको सिंपल है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल ही सकते हैं। यहाँ से आपको मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास है वो होता है भाई -b/a, यानी कि ये हो जाएगा जी -5/3, और अल्फ़ा बीटा यानी कि c/a वो हो जाएगा जी हमारे पास -4/3। बस इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि -5/3 का होल स्क्वायर कर देंगे और इसकी जगह कर देंगे -4/3। तो लगभग ये आ रहा होगा 25/9, ये आ रहा होगा 8/3। इसको भी 9 बनाने के लिए 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा जी 25/9 प्लस 24/9, यानी कि ये मिलेगा आपको कितना 49। देखो इसमें भी ये सोल्व भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन इसके अंदर है। यानी कि अगर मैं इसमें सोल्व पे क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा जी, मतलब डेसिमल में आ गया 49/9, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यहाँ से आप डेसिमल में निकाल सकते हैं। समझ में बात आई आपको? तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इसमें आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपसे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछ सकता है, जिसकी आइडेंटिटी होगी अल्फ़ा प्लस क्या होगी, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर फिर क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ओके, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, सो देखिए ध्यान से, एक सेकेंड बेटा। यस, तो देखिए, यस, हाँ जी। तो अगर आपसे ना अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा जाए तो इसकी भी आइडेंटिटी आप याद रखना। यहाँ पर माइनस में कर रहा हूँ, यानी कि अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, वरना यहाँ माइनस आएगा। और दूसरा होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। ये आइडेंटिटी भी आपसे पूछ सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछता है वो अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा और आपको जीरोस पता नहीं है, तो भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगा लेना, क्या बना सकते हैं आप इसकी आइडेंटिटी अल्फ़ा माइनस बीटा की, ये ध्यान रखेंगे। तो जी अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको मुझे लगता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सबसे पहले करना है, क्योंकि आइडेंटिटी आपको सोल्व भी करना है वो। और यहाँ पर आप लिख देंगे जी -4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी इसके बराबर हो जाएगी यहाँ से। अब इजीली आप ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। कई बार आपसे पूछता है कि 1/अल्फ़ा 1/बीटा क्या है, तो आप इसको सोल्व करेंगे जी, अल्फ़ा बीटा ये आएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा ये आएगा, ठीक है। कई बार आपसे पूछेगा जी अल्फ़ा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फ़ा क्यूब बीटा 4, तो अल्फ़ा बीटा इनकी दोनों का क्यूब हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब और अल्फ़ा प्लस बीटा। क्लियर है? तो इजीली आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भाई लगभग सारे रिजल्ट्स मैंने क्लियर किए हैं इस वीडियो के अंदर, और आप देख सकते हो कि समरी जो यहाँ पर गिवन है, कुछ गिवन भी है कि लीनियर 1 होता है, क्वाड्रेटिक 2 होता है, क्यूबिक 3 होता है, ये फॉर्म होती है, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि 0 बराबर हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ठीक है। पी एक्स एक्सिस को कट करता है, ओके। और उसके बाद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरोज़ हो सकती हैं, क्यूबिक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 जीरोज़ हो सकती हैं। ये दोनों रिजल्ट मैंने डिस्कस किए हैं। ये वाला रिजल्ट भी कर लेना क्योंकि सीबीएसई ने क्वेश्चंस रिमूव किए हुए हैं, लेकिन भाई बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यूबिक के अंदर अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो -b/a आएगा, प्रोडक्ट सम और प्रोडक्ट्स करेंगे तो c/a आएगा। दोनों रिजल्ट्स आपको पता है, ये वाला रिजल्ट और याद करेंगे -d/e। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, और देखिए एग्ज़ाम से पहले आपको हेल्प करेगी। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।